हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चले तो आज हमारा 75 आरटी चैलेंज का 57th डे है। बड़ा ही अमेजिंग दिन है, देखो 5775, ठीक है। और आज के दिन हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का रिवीजन वन शॉट में एक ही लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। विद इन 10 to 12 मिनट्स ये लेक्चर आपका पूरा खत्म होगा और इसके अंदर पॉलिनोमियल का संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। हमने अपने रिसेंट में 55th डे पे सिलेबस खत्म किया था। कल रियल नंबर का रिवीजन था और आज पॉलिनोमियल्स का रिवीजन है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं यार, बिना किसी देरी के फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी लेके बैठिए और साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाना। नोट्स जरूर बनाना है ना, नोट्स जरूर बनाना आप लोग। और मैं बताऊंगा ना, चलो इसका एक रीजन होता है नोट्स बनाने का। आपके जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं, आपको याद रहेगा, है ना। खुद के बनाए हुए नोट्स हमेशा आपको याद रहेंगे। वैसे तो आप डाउनलोड कर ही सकते हो, टेलीग्राम पे आपको मिल जाने हैं वैसे सारे, ठीक है। बट स्टिल नोट्स आप खुद से बनाए, मैं आपको प्रेफर करूंगा, सजेस्ट करूंगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं यार पॉलिनोमियल के साथ। देखो पॉलिनोमियल में आने वाले इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे पहले आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल के टाइप्स वगैरह पता होता है आपको। लीनियर पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, ठीक है। लीनियर क्या होता है? जिस 1 डिग्री पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं शॉर्ट में समझने के लिए ना। 1 डिग्री जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक को अपन कहते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं अपन? 2 डिग्री पॉलिनोमियल। क्यूबिक को अपन कहते हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है? जिन लोगों को डिग्री भी ना पता हो, देखो बता देता हूं डिग्री क्या होता है। डिग्री हाईएस्ट पावर कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। ये आपकी बीएससी की और बीकॉम की डिग्री नहीं है ना, ये पॉलिनोमियल की डिग्री है। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं अपन, ठीक है सर। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, हाईएस्ट पावर को हमने कह दिया पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर को हमने कह दिया डिग्री, ठीक है। इसके बाद एक शब्द मिलेगा आपको कोफिशिएंट। आपको कोफिशिएंट पता होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या होता है सर? कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के आगे वाला नंबर, वेरिएबल के आगे वाला नंबर, आगे वाला नंबर ऐसे ही लिख के याद रख लेना उसको, ठीक है, याद रहेगा तुम्हें। वेरिएबल के आगे वाले नंबर को हम कहते हैं कोफिशिएंट। डिग्री आपको समझ में आ गई होगी, हाईएस्ट पावर समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमारा टॉपिक होगा मेन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आइए चर्चा करते हैं पॉलिनोमियल के जीरोस पे। सर जीरोस क्या होते हैं? जरा मेरी बात को गौर से समझिएगा। अगर किसी, मान लीजिए हमने लिखा है p of x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग प्लस समथिंग समथिंग प्लस समथिंग, ठीक है सर। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल के अंदर मान लीजिए हमने यहाँ पे x की जगह पे कोई नंबर पुट किया, जैसे अल्फा, हमने एक नंबर रखा x जगह पे अल्फा, एक कांस्टेंट नंबर है, और उस नंबर को इसके अंदर रख देने से अगर ये आइटम जो है इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर ये आइटम इज इक्वल टू 0 आ जाए, देन हम कहेंगे अल्फा को क्या कहेंगे? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अच्छा जीरो कहेंगे, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात आपको ये भी समझ में आनी चाहिए कि अल्फा, अगर अल्फा इसके जीरोस हैं, अगर अल्फा इसका जीरो है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा। ये बात कैसे समझ में आई? नहीं समझ में? ध्यान से देखना। अगर अल्फा जो है इसका जीरो है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू अल्फा है ना, तो अल्फा को आप इधर लेके आओ तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस अल्फा इज वन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अगर अल्फा इसके जीरोस हैं, इट मींस कि x माइनस अल्फा इज द वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल में आपको गिवन है if p of 2 is a zero of polynomial p of x, then x minus 2 is one factor of this polynomial। इस बात को आप एज अ नॉलेज क्लाउड साइड में लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। क्लियर हो गई? ये होता है आपका जीरो का कंसेप्ट, आपको बता दिया ना। इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं एक्चुअल में ना, आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे। क्लियर है सर? चलो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब आपने जो 10th की आपने जो पॉलिनोमियल जहां से स्टार्ट करी थी, 10th के पॉलिनोमियल में आपको बताया जाता है सर कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब ये आपको ग्राफ वाला टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। बहुत लंबा है यार ये, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मैं शॉर्ट में लिख के खत्म कर रहा हूं, ठीक है।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही लंबा टॉपिक है, लंबा मतलब इन शॉर्ट समझने वाला टॉपिक है। हालांकि स्कूल्स वगैरह में अगर आप देखो तो टीचर्स जो है मतलब स्कूल जो आपने पढ़ा होगा बहुत ही नॉर्मली कैजुअली हम पढ़ के निकाल देते हैं ना, बहुत हल्के में। एक्चुअल में ना बच्चे ऐसे होते भी ना कई बार समझ नहीं पाते, दिक्कत होती है। तो आसान तरीका क्या होता है, टीचर में ऐसा बता भी देते हैं हम लोग ना बच्चों को ऐसे कि ग्राफ जितनी बार टच करेगा उसको उतने जीरो आएंगे, 1 2 3 तो 3 जीरो आएगा, बस इतना। बट रियलिटी में अगर आप इसे समझना अगर चाहें, अगर आप इसे ढंग से समझ के पढ़ना चाहें तो दिस इज नॉट द एक्चुअल विन। आपको इससे बहुत कुछ ज्यादा है इसके अंदर जो आपको मिल सकता है, आपको समझ सकते हो। सिर्फ 3 पॉइंट पे कट करके 3 जीरो हैं ये बात बताना है ना, ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो। अगर मान लो आपको बोर्ड्स में देना है, आप बोर्ड्स के लिए आप पढ़ रहे हो, आपको जस्ट पास होना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कंसेप्ट बिल्कुल सही है कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करेगा उतने जीरोस आएंगे और आपका कंसेप्ट एग्जैक्टली सही होगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आप समझना चाहते हैं, है ना, वैसे तो आप समझना नहीं चाहते सर, अगर समझना होता तो हम वन शॉट थोड़ी देख रहे होते, हम तो पॉलिनोमियल के डिटेल वाला वीडियो देख रहे होते। चलो देखो, तो आपको समझा रहा हूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एकदम बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको शॉर्ट में जितने शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पॉलिनोमियल लिया p of x इक्वल टू, यहां पे आपने लिया 3x माइनस 2, एक काम करो इसे ले लो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 है ना, और तो यहां से आप सॉल्व करेंगे इसे इज इक्वल टू 0 करके, तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3/2। इट मींस कि x वैल्यू आ रही है 1.5। अब जब आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जब इसका जो ग्राफ होगा ना वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसे कैसे बनेगा वो जरा वही बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2, यानी x इज इक्वल टू 1.5, तो ये 1 और ये 2 और 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5। इट मींस किसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से x 0 कर दो तो कितना आ जाएगा ये -3, 1 2 3 है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसे पास करेगा, इस पॉइंट से ऐसे गुजरेगा, ठीक है, और एग्जैक्टली ये इस पॉइंट पे टच करेगा। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे 3/2। तो ये इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो आपको यहां से ये बात ध्यान रखनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 1 है इसका मतलब उसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये उसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा जो उसके जीरोस होंगे। बात समझ में आ गई? अगर जीरोस 3/2 है तो 3/2 पे ही कट करेगा। अब नेक्स्ट में अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर। देखो अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में सर केसेस बन जाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक में जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो क्वाड्रेटिक जो है एक इस टाइप का शेप देगा और इस शेप को अपन कहते हैं पैराबोला सर, अंग्रेजी में पैराबोला, पैराबोला कहते हैं, ठीक है। अब पैराबोला देखो दो टाइप के हमारे 10th में पढ़ाए गए हैं, एक तो इस टाइप में और एक आएगा इस टाइप में। इसे हम कहते हैं ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। और इस हिसाब से इसे क्या कहेंगे अपन, इसे हम कहते हैं ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड पैराबोला, ओपन अपवर्ड पैराबोला। अब बात ये कि ये चीज कैसे मालूम पड़ेगा सर ये ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउन होगा, तो ये चीज बिल्कुल आसान है, बिना कुछ किए आप निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको पॉलिनोमियल दिया है p of x = ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो ये पूरी की पूरी चीजें निर्भर करेगी इस लीडिंग कोफिशिएंट a पे। लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं इसे। अगर आपका a पॉजिटिव रहा, 0 से बड़ा हुआ, तो पैराबोला जो है ऐसे बनेगा, और अगर आपका a <0 यानी नेगेटिव रहा तो आपका पैराबोला जो है कुछ स्टेप में बनेगा। बड़ा ही आसान था, बात समझ में आई। यहां से आपको एक और बड़ी ही काम की बात समझ में आनी चाहिए। अ पॉलिनोमियल कैन हैव, अ पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट n zeros। अ पॉलिनोमियल, ये एक बात रह गई यहां पे, ऑफ डिग्री n, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n zeros। क्या मतलब हुआ इसका, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसके एट मोस्ट n zeros हो सकते हैं। यही बात तो मैंने हिंदी में कह दी, चलो उसको समझाते हैं लोकल भाषा में। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, ज्यादा से ज्यादा उसके 2 जीरोस ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कतई नहीं होंगे। हाँ 2 से कम हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब पॉसिबल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसके एक ही जीरोस आए, ये भी हो सकता है कि उसके जीरोस ना आए, बात समझ आ रही, लेकिन कभी भी 2 से ज्यादा नहीं होंगे। आप समझे, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 3 होती है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री पॉलिनोमियल की जो जीरोस आएंगे ना वो ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस आ सकते हैं, 3 से ज्यादा कतई नहीं आएंगे। हाँ 3 से कम हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं, 2 से कम 1 जीरोस हो सकता है, ये भी पॉसिबल है जीरोस ना आए। आप कुल मिलाकर मेरी बात समझ गए आप, ठीक है। जितने उसकी डिग्री रहेगी एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा उतने ही जीरोस हो सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछा भी गया सर बोर्ड्स में, इस बात को हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट मार्क रखें, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ आ गई। हालांकि क्यूबिक इस बार डिलीटेड है तो आपको क्यूबिक बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपना रिलेशनशिप के बारे में।
अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर लड़का बड़ा इंटरेस्ट लेता है, लड़का क्या मतलब स्टूडेंट कह सकते हैं आप। रिलेशनशिप, तो सर जी ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जीरोज और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं कि अगर एक पॉलिनोमियल दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस पॉलिनोमियल के बीच में इसके जो जीरोज मान लीजिए आप अल्फा और बीटा, तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन देखो दो आता है हमारे पास। पहला हमारे पास आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसे अपन कहते हैं सर सम ऑफ जीरोज। इस चीज को बोर्ड में एक बार ऐसे पूछ लिया गया था कि माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अब b क्या है, b को अपन कहते हैं देखो कोफिशिएंट ऑफ x, b एक्चुअल में क्या है, x का कोफिशिएंट, तो इसे यहां लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a आ गया, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर है सर। दूसरा रिलेशन इसमें आता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में, इस आइटम को अपन कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर इसे आप रूट्स भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और इसी चीज को अगर आप ऐसे लिखना चाहें सी अपॉन में, तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब इसमें पूछे जाने वाले बड़े इंपॉर्टेंट सवाल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से, दो बातें बड़ा ध्यान से रखना। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा से पूछे जाने इंपॉर्टेंट सवाल, पहला आपको पूछेंगे कि 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1। ये स्टैंडर्ड वालों को हो सकता है कि ऐसे पूछे, बट बेसिक वालों को तो ऐसे ही पूछेंगे। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, इसके अंदर आपको डायरेक्टली पुट करना है माइनस बी अपॉन में सी, माइनस बी अपॉन में सी करो, आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा। समझ में आई मेरी बात। अब देखो कैसे बता रहा हूं मैं, आपको क्या करना है, एलसीएम लेना। देखो बीटा इधर आएगा, अल्फा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा, और अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में, और ये हो जाता है सी अपॉन में। ये देखो ए से ये कट गया, तो माइनस बी अपॉन में सी बचा, माइनस बी अपॉन में सी। ये रिलेशन याद रखना। स्टैंडर्ड वालों को ये भी पूछा जा सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, ये निकाल के बताओ। इसका ही बड़ा आसान फॉर्मूला है, देखो मैं आपको लॉजिक समझा दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कैसे हुआ ये, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है ना। ये 2ab को आप इस साइड लेके आ जाओ, कबाब में हड्डी था ना, इस साइड आ जाएगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि यहाँ पे आपको मिला हुआ है। अब इसमें आने जाने वाला अगर सवाल की मैं बात करूं, तो आपको फैक्टराइजेशन बिल्कुल आना चाहिए। एक सवाल अपन ले लेते हैं। अगर मान लो दिया हुआ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर आपको बोला गया कि आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, यानी माइनस बी खुद नेगेटिव है, तो माइनस 5 अपॉन में ए कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए आपको बस बीच वाले की साइन चेंज करनी है ना। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, और अपॉन में ये नंबर लगा दो, यानी अपॉन में 1 आ जाएगा, 5/1। अगर मान लो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा जाए यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली जानते हो सी अपॉन में ए, यानी कितना हो जाएगा, सी यानी 6 अपॉन में ए यानी 1, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। अगर आपसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ लिया जाए, तो हमने पढ़ा था माइनस बी अपॉन में सी, यानी माइनस का साइन है ना, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -5 अपॉन में सी कितना है 6, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस 5/6। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो क्लियर है मेरी बात है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि आप वन शॉट देंगे, तो वन शॉट में जितना पॉसिबल हो सकता है कम से कम समय में हमें आपको कवर करने की कोशिश की है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, आप कोशिश करें कि इन्हें आप कवर कर लें, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे। पॉलिनोमियल के नोट्स बना लेना, रिवाइज कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो प्लीज लेट मी डू नो इन कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकूं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन लेक्चर में। टिल दैट आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को। चलो बाय।